सी तो स्टार्टिंग विद द टेस्टिस पार्ट, लेट्स स्टार्ट। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स में टेस्टिस कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, कैसे बॉडी के अदर फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, कौन से हार्मोन्स हैं ये। स्टार्टिंग विद दिस, वी नो दैट टेस्टिस इज मेल गोनाड। दिस इज द टेस्टिस, दिस पार्ट मेल गोनाड्स। अब इसमें कंफ्यूजन कई बार बच्चों को ये रहता है कि भाई सर ये टेस्टिस जो है TES TIS या कहीं पे लिखा होता है इस तरह से TES, तो कौन सी स्पेलिंग ठीक है, TIS सही है या TES? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक सिंगल टेस्टिस बनाई गई है यहाँ पर। तो अगर एक सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो हम TES TIS लेंगे, और अगर हमारे पास दोनों टेस्टिस की बात हो रही है पेयर्ड, क्योंकि वी हैव टू यानी कि वन पेयर, तो वी कैन से दैट इज योर TES, प्लूरल वर्ड आ गया हमारे लिए, प्लूरल वर्ड आ गया, ठीक है। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा पार्ट बनाता है ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन अब यहाँ ये जो पार्ट देख रहे हो ये है एपिडाइडिमस। क्लास 12 के अंदर हमारे पास प्रॉपर चैप्टर है जिसमें हम स्टडी करते हैं चीजों को। तो ये एपिडाइडिमस स्पर्म को स्टोर करता है और मैच्योर कराता है। फिर ये वास्ट डिफरेंस है जो स्पर्म को आगे लेके जाता है। हमारा मेन मकसद अभी इस वाले पोर्ट पर, रीजंस पर ओनली टेस्टिस को लेकर है। तो टेस्टिस क्या फंक्शन कर रहा है उसकी बात करेंगे। सी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आर द मेल गोनाड्स which is responsible for the formation of male gamete, that is sperm, and as well as male hormone, sex hormone testosterone। तो ये लोकेशन यहां पर है टेस्टिस का ओनली, और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को कैरी कर रहा है, दैट इज योर, यहां पर इसको स्क्रोटम कहते हैं या स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो what is the function of scrotum या scrotal sac here? This scrotum basically responsible for providing the optimum temperature for testis। टेस्टिस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टेस्टिस को। वो टेम्परेचर कितना है तो हमें याद रहना चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, और बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम, 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है स्क्रोटम के थ्रू। यानी 37 हमारा ये है तो 35 37 या 34, तो 34 से 35 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करता है स्क्रोटम। एंड दिस टेम्परेचर इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो इसी टेम्परेचर पे हो सकता है, इतने कम, यानी कि हम कहेंगे तो ये हो गया 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ स्क्रोटम व्हिच इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर, राइट। टेस्टिस लोकेशन देख लिया, अब हम चलते हैं आगे बेसिकली। तो पोजीशन टेस्टिस की क्या है, तो पोजीशन हम लोग कहते हैं कि पोजीशन ये बॉडी के एब्डोमेन से बाहर की तरफ लोकेटेड है। एब्डोमेन से बाहर है इसलिए वर्ड यूज किया गया एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या यूज किया गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमेन होने के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे रीजंस भी हैं कि एब्डोमेन में टेम्परेचर तो मेंटेन होने वाला है 37, तो बॉडी के बाहर रख सकते हैं तभी इसका 34 या 35 मेंटेन हो पाएगा, 34 35 तभी मेंटेन हो पाएगा। Easy? See, so that's why cross scrotum provide that condition extra abdominally and provide the optimum temperature for this। दूसरा रीजन, अब हम इंटरनल डायग्राम देखेंगे टेस्टिस का। तो ये हमारे पास डायग्राम देखो, ये यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से, यहां वाला पोर्शन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज टेस्टिस। दिस इज टेस्टिस, इतना पोर्शन, राइट, टेस्टिस है। और टेस्टिस में अंदर की तरफ यहां पर कुछ आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। एक कंपार्टमेंट ये है, इसी तरह से एक कंपार्टमेंट आपका ये है, एक कंपार्टमेंट आपका ये है, एक कंपार्टमेंट आपका ये है। इन कंपार्टमेंट्स को
हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लॉक्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉक्यूल। इन्होंने मेंशन किया नहीं है, आप समझ लीजिए, लोब्यूल भी कह सकते हैं, लॉक्यूल। तो पूरा लिखता हूं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल या टेस्टिकुलर लॉब्यूल, जो दीज आर नथिंग, दीज आर द कंपार्टमेंट इनसाइड द टेस्टिस। और इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर आपको कॉइल्ड ट्यूब दिख रही हैं, दीज कॉइल्ड ट्यूब दिख रही हैं साफ साफ। इन कॉइल्ड ट्यूब को कहते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? दीज कॉइल्ड ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर होता है, कितना नंबर होता है इनका? 2 से लेके 3। तो दीज आर 2 to 3 इन नंबर, दीज आर 2 to 3 इन नंबर। ठीक है, कितनी है ये? 2 से लेके 3 होती है। 1 2 3, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2, ऐसे 2 या 3 हो सकती हैं। 1 से लेके 3, 1 भी हो सकती है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर 1 भी हो सकता है एक टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर, और 1 से ज्यादा 3 तक हो सकती हैं। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर इन्हीं में होता है, इन्हीं में होता है, इसी में होता है। तो टेस्टिस एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। दैट इज वेयर एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस। तो हमने यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये लिखा है, देखो, दिस इज हियर, व्हिच इज स्टडी एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द this spermatogenesis, which is the main function. So testis is a cytogenic organ, an organ which produce cells produce करता है, and produce a both sperm यानी कि spermatogenesis and a sex hormone testosterone. कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन। इजी बच्चों। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर ही, जहां हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ लीडिंग सेल्स मिलती हैं। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉक्यूल में जाकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास मिलती हैं ये, राइट। ये लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं? यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन के बनाने के लिए, यानी मेल एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है? दे आर सिंथेसाइज्ड बाय योर इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, मैंने दो चीजें बता दी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और लीडिंग सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होती हैं टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर, वो मेल सेक्स हार्मोन, मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? डन है? यस सर। ओके, राइट दिवांशु, यहां खत्म करते हैं थोड़ी बात करके। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हमने पढ़ लिया। बेसिकली ये आपकी बॉडी में फंक्शनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल एसेसरी ऑर्गन, जैसे मेल एसेसरी ऑर्गन में एंड कैरेक्टर में, जैसे एसेसरी ऑर्गन की बात करते हैं तो एपिडेडिमिस की ग्रोथ करना, वास डिफरेंस का फॉर्मेशन होना, सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन होना, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा और बहुत सारी अदर पार्ट के फॉर्मेशन के लिए मेल सेक्स हार्मोन चाहिए। दूसरा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कंट्रोल करता है मेल हार्मोन सेक्स हार्मोन। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से हैं? मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स का फॉर्मेशन होना बॉडी में, राइट। फेशियल हेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, दाढ़ी मूंछ का आना। एक्सिलरी हेयर, बॉडी के ग्रोइन एरियाज में, वहां पर एक्सिलरी हेयर का फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है। एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना, ये भी मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो ये कैरेक्टर लाता है। फीमेल
थोड़ी सी स्मूथ होती है, मींस काम होती हैं, इसके बिकॉज फीमेल के पास टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट होता है लेकिन बहुत कम होता है, मेल में बहुत ज्यादा होता है, और यही हार्मोन है जो उनके मेल के एग्रेसिव नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई अगर ज्यादा गुस्सा करता है तो आप कहिए कोई बात नहीं यार, आपका जो मेल सेक्स हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज्यादा है इसलिए आपको गुस्सा ज्यादा आता है, डोंट वरी, ये आपका नेचर है, हम आपसे गुस्सा नहीं है, ठीक है। तो लो पिच वॉइस, मेल में वॉइस भारी होती है बच्चा, वो उसको लो पिच वॉइस कहते हैं। तो मैस्कुलिन वॉइस, दिस इज अगेन द टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो लैरिंग्स का डेवलपमेंट इस तरह से होता है, दैट कॉज लो पिच वॉइस। तो दीज आर द सम कैरेक्टर्स व्हिच आर देयर। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस की बात मैंने कर ही ली, ये बॉडी के फंक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट इस मेल सेक्स हार्मोन से हो रहा है। फंक्शन ऑफ एंड्रोजन रिपीट हो रहे हैं, बाकी सब वही है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, एंड्रोजन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको मैंने बताया था, लिबिडो, सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल अर्ज, एक ही बात है, तीनों का मीनिंग एक है, लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल अर्ज, एंड आल्सो हेल्प इफेक्ट ऑन प्रोटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबोलिज्म। मीनिंग समझो, प्रोटीन एनाबोलिज्म मतलब आपकी बॉडी में कितनी प्रोटीन एनाबोलाइज हो रही है, एनाबोलिक बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जो जिम वर्कआउट करते हैं तो वो प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन के डब्बे लेके आते हैं, उनको लेते हैं, अमीनो एसिड लेते हैं, या फिर वो, तो ये प्रोटीन बॉडी में क्यों ले रहे हैं, तो प्रोटीन उनकी बॉडी मसल्स बनाती है। तो अब बात आती है क्या टेस्टोस्टेरोन इसमें इन्वॉल्व करता है, तो बिल्कुल हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोटीन के एनाबोलिज्म में हेल्प करता है। तो जो लोग जो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन बॉडी में लगाते हैं ताकि बॉडी के अंदर मसल्स का डेवलपमेंट ज्यादा हो, तभी उनके इतने मोटे मोटे मसल्स होते हैं। प्रोटीन डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, और दे मे टेक, हो सकता है वो लेते हैं, काफी लोग लेते हैं एनाबोलिक प्रोटीन हार्मोन, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन, बट इट इज हार्मफुल। अगर एक्सटर्नली आप लेते हैं दैट इज हार्मफुल। तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होते हैं ये आप जानते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर हो गया, इंक्लूड एक्सिलरी हेयर, एब्डोमिनल हेयर, चेस्ट हेयर, प्यूबिक हेयर, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, इंक्रीज स्टेचर, हाइट वगैरह, स्ट्रेचर, लो पिच वॉइस एंड ऑल दिस। अब एक कुछ क्वेश्चन ले लो, लीडिंग सेल, अब आंसर आप बताएंगे मुझे, लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन या ग्लूकागॉन या एंड्रोजन या एस्ट्रोजन? आ गया यार, एंड्रोजन रहता है, यानी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाता है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ओवेरीज हम लोग करेंगे कंसीडर नेक्स्ट क्लास में। आज हमने थायराइड, पैराथायराइड और टेस्टिस कंप्लीट कर लिया। एनी डाउट बच्चों अप टू हियर? No, sir. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खाना पीना खाओ, आराम करो, रिवाइज करो, एनसीईआरटी को रीड कर लेना। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बच्चे।